फसह और खमीरी रोटी का पर्व 16 अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना है, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। 2 इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना भी। 3 उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक खमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 1 कुरी 5:8 4 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे उसके मांस में से कुछ सवेरे तक रहने न पाए। 5 फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, बलि न करना। 6 जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। 7 तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूनकर खाना, फिर सवेरे को उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 8 6 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। लूका 2:41 कटनी का पर्व 9 फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। 10 तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों का पर्व मानना। 11 और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हों, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। 12 और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। झोपड़ियों का पर्व 13 तू जब अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों का पर्व 7 दिन मानते रहना। 14 और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवीय और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आनंद करें। 15 जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा, तू आनंद ही करना। 16 वर्ष में 3 बार अर्थात खमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो, खाली हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। 17 सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। लोगों के लिए न्यायियों की नियुक्ति 18 तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है न्याय और सरदार नियुक्त कर लेना सी, जो लोगों का न्याय धार्मिकता से किया करें। 19 तुम न्याय न बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। 20 जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा करना, जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। वर्जित पूजा 21 तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई इशरा का स्थापन न करना। 22 और न कोई स्तंभ खड़ा करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट होए, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। मूर्ति पूजा के लिए न्यायिक प्रक्रिया 2 जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है,
3 अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो। 4 और यह बात तुझे बताई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछपाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है। 5 तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। 6 जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। यू 8:17 1 तीमू 5:19 इब्रा 10:28 7 उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उठे। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। यू 8:7 1 कुरी 5:13 8 यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े भी, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। 9 लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बताएं। 10 और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दें उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। 11 व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाएं या बाएं न मुड़ना। 12 और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। 13 इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। राजाओं से संबंधित आदेश 14 जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। 15 तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना सी। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। 16 और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। 17 और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना चांदी बहुत बढ़ाए। 18 और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। 19 और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे। 20 जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाएं मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।